हेलो दोस्तों, आज मैं उल्लू वेब सीरीज तितलियों का दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में बहुत से स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो सब पेपर हॉल में बैठे थे। आज उनका एग्जाम था। वहाँ बहुत से स्टूडेंट तो खुश थे, लेकिन उस स्टूडेंट की भीड़ में हम एक लड़की श्रुति को देखते हैं जो काफी परेशान लग रही थी। वो घबराई हुई थी। सोफिया के पेपर बांटने के साथ ही श्रुति नकल करने लगती है। दरअसल उसने अपने पैर पर बहुत सी चीटिंग लिखी हुई थी, जिस वजह से वो डर रही थी। तभी क्लास में मौजूद टीचर उसे नकल करते हुए पकड़ लेता है और श्रुति को प्रिंसिपल के पास ले जाता है। श्रुति टीचर से उसे एक और मौका देने के लिए बोलती है, लेकिन वो टीचर उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद वो श्रुति को पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाता है। वहीं प्रिंसिपल अपनी ठग में डूबा हुआ था। वो श्रुति के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब वो नहीं मानती तो प्रिंसिपल उसे उसकी बेइज्जती होने का डर उसके दिमाग में बैठा देता है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो श्रुति के साथ जबरदस्ती है। वहीं जब श्रुति बहुत देर तक क्लासरूम में वापस नहीं आती, तब सोफिया तानिया को मैसेज करके सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है। जिसके बाद तो तानिया श्रुति को ढूंढने प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। श्रुति अपनी आबरू खो चुकी थी। फिर भी तानिया श्रुति को वापस ले ही आती है। एग्जाम के बाद तानिया सोफिया से बात कर रही थी। तब सोफिया तानिया से बोलती है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें दिन रात मारता पीटता है तो तुम उसे डिवोर्स दे दो, तभी तुम सुखी रह सकती हो। तब तानिया उसे बताती है, मैंने इस आदमी से लड़ झगड़ कर लव मैरिज की है और अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी है। आज वो उसी का फायदा उठा रहा है। तभी सोफिया उसे अपने कॉलेज की एक और बात बताती है जो आज तक उसने कभी भी किसी को नहीं बताई थी। वो बोलती है, मेरी एक लड़की दोस्त थी। हम दोनों एक साथ ही एक हॉस्टल में रहते थे। यहाँ तक कि हमारा सोने का बेड भी एक ही था। शुरुआत तो छोटी छोटी चीजों से हुई, लेकिन आखिरकार हम वहाँ तक पहुँच गए। हमें पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल सेफ था। वहीं हमें जिम्मी को दिखाया जाता है। वो दिल्ली के एक क्लब में खूब मस्ती कर रहा था। तब सोफिया उसे कॉल करके फोन करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बिजी का बहाना बना देता है। लेकिन सोफिया को नहीं पता था कि वो उससे झूठ बोलकर दिल्ली गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्रुति को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से रो रही थी। दरअसल ये सब उस प्रिंसिपल की वजह से हुआ था जो श्रुति के साथ उसने जबरदस्ती की थी। श्रुति के पिता फोन करके प्रिंसिपल को उसके ना आने का कारण बता देते हैं। वहीं हमें प्रिंसिपल के माइंड में भरी हुई गंदगी को भी दिखाया जाता है, जिस वजह से श्रुति की हालत खराब हुई थी। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।